सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक किसान के बेटे ने अपनी मेहनत और जुनून से वो मुकाम हासिल किया है जिस पर आज पूरा जिला गर्व कर रहा है। सिलोही निवासी हर्ष पाटीदार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पाटीदार समाज डूंगरपुर द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। हर्ष ने ऑल राजस्थान में 197th रैंक और टीएसपी क्षेत्र में 12वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यानगर के चेयरमैन डायालाल और विकासनगर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष प्रेमजी भाई करियाणा सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने हर्ष की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम के दौरान गोपाल भाई गोविंद जी, दिनबंधु जी, देवीलाल जी नंदौड़, मोहन जी सेमलिया, हिनन्य जी पाड़वा, मोहन जी वांदरवेड़, रविशंकर जी और प्रभुलाल सहित कई गणमान्य लोगों ने हर्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हर्ष का बाबू से पटवारी और फिर आरएएस अधिकारी बनने तक का सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिलोही क्षेत्र से ये दूसरे आरएएस अधिकारी हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। सम्मान की इसी कड़ी में समाजसेवी वेलचंद पाटीदार, ईश्वर लाल पाटीदार और उनके परिवार ने हर्ष को 10 किलो की भारी माला पहनाई और पारंपरिक पगड़ी व शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही नोमन कंप्यूटर के समझ शेख और एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला ने भी शाल और ओपरना उड़ाकर हर्ष को भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरा माहौल हर्षोल्लास से भरा रहा और परिजनों की आंखों में अपने बेटे की सफलता को लेकर गर्व के आंसू नजर आए। आज वागड़ के लाल जो हमारे पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है, जिन्होंने आरएएस में अच्छी रैंक प्राप्त की है, ऐसे हर्ष पाटीदार हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे वागड़ क्षेत्र में दिन पे दिन शिक्षा के प्रति पाटीदार समाज आगे बढ़ रहा है, सर्व समाज आगे बढ़ रहा है। इसी बीच हमारे वरिष्ठ वेलचंद जी हमारे बीच है। वेलचंद जी, बताइए, आज भैया ने अपने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पाटीदार समाज का नाम रोशन किया, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए। पाटीदार समाज के साथ में सबसे पहले उपलब्धि सिलोही गांव की है कि एक समय था शिक्षा के प्रति एक रुझान है इस गांव में। सबसे पहले एक आरएएस था इसमें, लेकिन उसकी प्रेरणा से गांव में कई लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम दिए, प्रथम वर्ष क्लियर किया है। कई बार जो है वो इन्होंने भी प्रथम वर्ष क्लियर करके सेकंड बार जो है वो ये चांस इनको मिला है और उसकी प्रेरणा से आज 1 से 2 हुए हैं। तो गांव के अंदर और प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा के प्रति और बच्चों को जागरूकता मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। दादा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि शिक्षा के प्रति हर वर्ग आगे बढ़ रहा है। इसी बीच सर हमारे विशाल जी हमारे बीच है, इनसे पूर्व मैं पाटीदार जी से रूबरू करवाता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं प्रेस नोट एकता समाचार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे घर पे आके रिपोर्टिंग की। सबसे पहले तो हमारे वागड़वासियों वागड़ की तरफ से हमारे भैया का जो आरएस में चयन हुआ है, तो सभी को खुशी की लहर है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी की बहुत कृपा है, उनके पुण्यात्मा से हमारी ये शौर्य पैदा हुआ है, उसने हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है। मैं परिवार की तरफ से और हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत आप सबका बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। मैं एकता समाचार के माध्यम से भाई ईश्वर भाई से रूबरू कराता हूँ। ईश्वर भाई, आपके क्षेत्र में भैया ने आरएएस की जो आज इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। मैं पहले तो राजीव भाई हमारे बर्तन वाले शुरू से हमारे साथ में हैं और हमारे पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे सिलोही गांव में आके कोई भी अच्छे पद लिए या कोई बुरे भी काम कोई हुआ होगा तो आके वो सबको मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हैं। इसके लिए मैं राजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात हमारे आरएसएस में भाई रमू भाई के लड़के का हुआ, इसमें रमू भाई और उनकी मम्मी का बहुत योगदान, साथ में परिवार का तो है ही, लेकिन इनका दोनों का बहुत परिवार। एक खेती करता और खेती करने वाला आदमी आरएसएस में जाके इतना बड़ा हासिल करना, मैं कहता हूँ कि हमारे वागड़ी में कहा हुआ था कि बाप दादाओं की कोई न कोई पुण्य है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। और हमारे काका ने भी कहा कि हमारे एक आरएसएस में हमारे भाई सुरेंद्र भाई बना, उन्होंने भी प्रेरणा दी थी कि भाई हमारे कोई भी आरएसएस में आदमी आगे बढ़ेगा तो मैं उनको जो खर्चा होगा मैं दूंगा, यूँ कहा था और कर रहे थे। इसलिए हमारे सिलोही गांव में जो भी शिक्षक हैं और माता बहन है, सबका योगदान होता है और कोई भी पढ़ता है तो इसके लिए हमारे सामूहिक शिक्षा संकुल से
स्वागत भी होता है और अच्छे बात भी करते हैं। इसलिए मैं आप गांव की ओर से और परिवार की ओर से, राजीव भाई की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हमारे शिक्षक जो हमारे विशाल जो हमारे बीच है, सर बताइए आज भैया ने अच्छी रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के राजू भाई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इस खुशी के पल में आपने भी मीडिया के माध्यम से संपूर्ण देश और विश्व में बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आज जो हमारे गांव की तरफ से स्वागत हुआ वेलचंद दादा और ईश्वरलाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव की तरफ से हमारे हर्ष भैया का स्वागत किया। आगे परिवार की ओर से, हमारे कुटुंब की ओर से लालजी दादा और हमारे गणेश भाई और कांति भाई ने भी स्वागत किया, उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सफलता हमारे दुलजी दादा को समर्पित है। उन्होंने हमारे परिवार में सबसे पहले कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। उनके माता पिता की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, उनकी अल्प आयु में, और उन्होंने संघर्ष करके तीनों भाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कठिन परिस्थितियों में हमारे पिताजी गजानन जी और रमनलाल जी नहीं पढ़ पाए और उन्होंने व्यवसाय करने का ठान लिया। बम्बई में जाकर व्यवसाय किया और उन्होंने ठान लिया कि अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से शिक्षा का सहायता लेनी पड़ेगी। और उन्होंने ये हमारे दादाजी का सपना पूरा करने के लिए हमारे अंकल जी छोटे लालशंकर जी उनको पढ़ाया और सबसे पहले परिवार की ओर से राजकीय सेवा में उन्होंने उनको प्रवेश करा। आज वो हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलोई में प्रिंसिपल है। हमारे ये भी गर्व का विषय है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे परिवार में तीनों भाइयों के 4 पुत्र और 4 पुत्रियाँ हैं और 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी जया बहन और पवना बहन है। वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, जल्दी उनकी शादी हो गई, उसकी वजह से दोनों आज महानरेगा में मेड का कार्य कर रही है। दोनों हमारी बहनें शालू बहन और मेघा बहन अध्यापिका है। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़ा मैं स्वयं विशाल पाटीदार, वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल पुनर्वास कॉलोनी साकवाड़ा में हूँ। उससे मेरा छोटा भाई सागर पाटीदार पुनर्वास कॉलोनी में कुआं में अभी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। और हमारे लालशंकर जी के पुत्र पार्थ पाटीदार अभी MBBS पूर्ण कर चुके हैं और नीट PG की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा छोटा हमारा भाई हर्ष, जिसने हमारे पूरे परिवार का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, समाज का सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं जिन्होंने भी आज दिन तक हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके समय समय पर उन्होंने हमें मार्गदर्शन और हौसला बढ़ाने का कार्य किया। और जितने भी लोगों ने, मैं इनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज सहयोग किया, उनको हमारे दुलजी दादा और बुरीबा के परिवार की ओर से आभार, धन्यवाद। जय हिंद। मैं नमन करता हूँ दुलजी दादा और इनके परिवार को, जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। और इनकी प्रेरणा से ही आज भाई हर्ष जी जो हमारे यहाँ RS बने, इनके पिताजी से मैं रूबरू कराता हूँ। वैसा बताइए, पहले तो हम शुभकामनाएं देते एकता समाचार के माध्यम से, भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए। सबसे पहले तो मैं राजू भाई को धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से कृषक घर में आके ये एकता समाचार वागड़ में प्रसिद्ध कर रहे हैं, उनको धन्यवाद है। और ये जो सम्मान की कड़ी में ये जो 10 दिन से सम्मान कर रहे हैं, उन सभी पाटीदार समाज को धन्यवाद कर रहा हूँ। और मेरा बेटा, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटे जैसा हर माँ बाप को बेटा प्राप्त करे। धन्यवाद। आपको जब ये पता लगा कि मेरा बेटे का RS में हुआ तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर कहें क्या कहूँ, मैं कुछ कहने लायक था ही नहीं। खुशी, कम शब्दों में खुशी की बात कही। इनकी मम्मी से मैं रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि माँ का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। जब बेटा अच्छी तरक्की करता है तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो बताइए, आज भैया ने इतनी अच्छी तरक्की की है, बताओ बेटा। बोलो तो। खेती करी सोरो भणाव्यो ने आगाड़ी भणाव्यो અને દીકરા તો એક વખત પરીક્ષામાં ડાઉન છો તો દીકરા તારે કોઈ ડરવાનું નહીં, તને અમે બેઠા થકો કોઈ કામ નહીં ભણવું ને તારે કંઈ ભણવાનું ને આપણે નહીં મળ્યા તો કોઈને આપણે શાર નોકરી આવી નોકરી કરવાની ને ફીર આપણે એક્ઝામ આલવાનું દીકરા તારે એને વાળા અમે કોઈ ચોસ નહીં કરવાની ને એમ કરીને અમે બડી ખેતી કરી નાટો દુયો સબ કર્યું ને અમે ભણાવ્યો। ये किसान का बेटा है और किसान के बेटे ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी बीच इनकी बहना हमारे बीच है। बेटा बताइए, आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को जब उसका रिज़ल्ट आया बहुत खुशी हुई मैंने कि उसकी काफ़ी मेहनत रही है। उसने
हर परिस्थिति का सामना करते हुए उसने संघर्ष भी रहा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आई कि वो नर्वस हो गया, पर फिर भी हमने उसको हौसला दिया कि भैया यहाँ तक आगे बढ़ा है तो आपको और आगे बढ़ना है, मेहनत लगन से। उसका धैर्य, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य। उसने हर समय पर धैर्य रखा। पहले प्री परीक्षा पास की, इसके बाद मेंस परीक्षा पास की, इसके बाद इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ। जब पहली बार साक्षात्कार का रिजल्ट आया था तब उसकी 20वीं रैंक आई थी, तब वो बहुत नर्वस हो गया था और हम भी पूरा परिवार उसका इंतज़ार करते हुए बैठे थे, तो वो बहुत निराश हो गया था। फिर हमने उसको एक बार वापस हौसला दिया कि भैया यहाँ तक आया और एक बार और इंटरव्यू देकर तू अपना नाम कमा और अपनी अच्छी तरीके से परिवार का नाम रोशन कर। और उसने अपने पूरे हौसले और लगन के साथ इस पूरी परीक्षा को पास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिलती है। इसी बीच मैं भाई हर्ष भाई से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। भैया पहले तो हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, आपने जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो श्री राजू भाई और टीम एकता समाचार को खूब खूब धन्यवाद, और यहाँ पधारे हुए सभी माननीय गणों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे परिवार के जनों ने बताया कि ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले मैं असफल रहा था। 2023 में मेरी लगभग 1476वीं रैंक आई थी। पूरा परिवार तब उत्साह में था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे पूरे गांव और कुटुंब और मेरे परिवार के जनों को ये विश्वास था कि ये बच्चा कहीं ना कहीं कभी ना कभी आरएस निकालेगा। तो 23 में तो बहुत खुशी थी, लोग मतलब पूरे उत्साहित होकर के हम मेरे घर पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन तब रिज़ल्ट मेरे फेवर में नहीं रहा। तो ऐसे समय में मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मेरे गांव के सभी लोगों और मेरे परिवार के सभी लोगों ने मुझे हौसला दिया और ये विश्वास दिलाया कि तू मेहनती बच्चा है और तेरा कहीं ना कहीं होगा। और मुझे लगा कि वास्तव में 24 का रिज़ल्ट आया तो लगा कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती हूँ। मेहनत करने वाला कहीं रुकता नहीं, क्योंकि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती। जो मेहनत करेगा और जिसकी नीयत साफ़ होगी वो कहीं ना कहीं अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा, और पूरी प्रकृति उसको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। जैसे वेलचंद दादा ने बताया कि हमारे गांव के जो पहले आरएस थे सुरेंद्र जी, जो कि एसडीओ के रूप में अभी कार्यरत हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिला। और जैसे कि वे पहले आरएस बन चुके थे, इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र में गांव के युवाओं के लिए रास्ता खुल चुका था। तो अब मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं भी युवाओं को प्रेरित करूं, और मेरे पीछे लोगों को ये भरोसा हो कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाना इतना भी टफ नहीं है। अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी राह पर और मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद। भैया आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरा पढ़ाई का पूरा श्रेय मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे आराध्य शिव, मेरे माता पिता, मेरे पूरे कुटुंब और मेरे पूरे गांव को जाता है। भैया आपसे कम अंक आए और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे युवा इस परीक्षा में असफल भी हुए, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरा मेहनत और भाग्य का खेल है। अगर इसमें आप बोल सकते हैं 95% अगर मेहनत है तो 5% कहीं भाग्य भी है, और कहीं ना कहीं मेहनत का रोल इसमें ज़्यादा है। तो आप अगर निराश ना हो, मेहनत करने वाला कहीं पे भी हारता नहीं है, हारता वही है जो हार मान लेता है। तो निरंतर चलते जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाए तब तक ना रुके जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए। और जब आपको लग रहा है कि बस अब मैं यहाँ तक रुकना चाहता हूँ, तभी इसी को छेड़े, वरना निरंतर चलते रहे, जीवन में उपलब्धि हासिल करें। आगे हमारे क्षेत्र के लिए आप एसडीएम बन जाते हो, कलेक्टर बन जाते हो, तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या अपेक्षा रहेगी, क्या करने की इच्छा रहेगी आपको? मैं ये बोलूँगा कि जिस प्रकार लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, तो मैं जिस भी पद पर जाऊँ प्रशासनिक सेवा में, वहाँ पर मेरे कर्तव्यों का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करूँगा, और अपने कार्य से पूरे वागड़ क्षेत्र को गौरवान्वित करने का प्रयास करूँगा। जो भी युवा मुझसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, मैं उनसे सीधा कॉन्टैक्ट भी करूँगा। अगर उनके पास समय है तो मैं उनको समय देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूरे राजस्थान में या उत्तरी राजस्थान में ये धारणा पहुंच जाती है कि वागड़ के क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार के परिणाम ने पूरे राजस्थान को चौंका दिया कि वागड़ के बच्चे अब कहीं किसी रूप से पिछड़े नहीं रहे। अगर हमने ठान लिया तो हम पूरे वागड़ का परचम पूरे राजस्थान में पहुंचा सकते हैं। अब एक कड़ी और जुड़ना चाहती है हमारे साथ, इनके अंकल जी से मैं रूबरू करवाता हूँ। आज भैया ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए सर। सर्वप्रथम तो एकता समाचार राजू भाई का गांव सिलोई में हमारे परिवार की तरफ से, गांव सिलोई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई हर्ष ने
राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं सर्वप्रथम मैं व्यक्ति से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे समाज की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से भाई हर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस उपलब्धि को प्राप्त कर इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। इसके पहले बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे हमारे पिताजी जिसके अंदर दो विशेषता थी कि इनके अंदर सत्यता थी और इनके अंदर ईमानदारी थी। इन्होंने हमें सत्यता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है। इस कारण से ही आज हमारा परिवार इस उपलब्धि तक पहुंचा है, इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये उनका आशीर्वाद है। भाई हर्ष जो मैं अंकल भी हूं और उसका गुरु भी हूं। 10वीं तक मैंने साइंस मैंने पढ़ाई है। 10वीं से ही नहीं, मैं तीसरी क्लास से ही हर्ष को जान रहा था कि प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा था। मैंने एक किताब देखी और उस किताब के अंदर एक सवाल था। उस सवाल को मैंने उल्टा करके, उसको तीसरी क्लास की बात है, उसको पूछा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसने करेक्ट आंसर दे दिया। उस समय मेरे दिमाग में हुआ था कि ये कुछ न कुछ कर सकता है। 10th के अंदर सिलोई विद्यालय से उसने 10th पास की है। मेरे हिसाब से सभी विषय क्लास के अंदर पढ़ाने का काम हर्ष ही कर रहा था। मैंने साइंस का टॉपिक पढ़ा दिया, क्लास के अंदर साइंस वो पढ़ा रहा था। ये इसके अंदर एक हुनर था और ये हुनर जो है वो ऊपर वाला ईश्वर की देन है, जिसका इसने सदुपयोग किया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं पुनः हर्ष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ही उसने जो अपने उद्बोधन के अंदर कहा है कि इस ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में समय जैसे जैसे आएगा, हम समाज की सेवा करें, हम आमजन की सेवा करें और आमजन की जो लाभकारी योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक, एक गरीब तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरा कहना है भाई हर्ष से। एक बार पुनः राजू भाई का और उनकी पूरी टीम का यहाँ पर सिलोई में पधारे और आपने इसका स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे क्षेत्र में जब भी कोई आरएस बनता है, कोई अच्छा बनता है, नोमन कंप्यूटर का नाम मशहूर है यहाँ गलियाकोट क्षेत्र में। आज नोमन कंप्यूटर के प्रोप्राइटर भी हमारे बीच है, समद भाई शेख। समद भाई बताइए, आज आपने सभी जगह आपने स्वागत किया, सभी आरएस बने उनका स्वागत किया, आज भैया हर्ष भैया का भी आज सम्मान किया है, बताइए। धन्यवाद राजू भाई। आप सागवाड़ा से इस क्षेत्र में एक उपलब्धि जो प्राप्त की है हर्ष पाटीदार ने, उसके लिए आप आए हो। इसके लिए मैं आपको पूरे सिलोई और नोमान कंप्यूटर की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और हर्ष पाटीदार ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसके लिए नोमान कंप्यूटर, उनको और उनके परिवार और पूरे पावर ऑफ यूनिटी, जो नाम से सिलोई का नाम है पावर ऑफ यूनिटी, है ना, मतलब उनके लिए मैं एक बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। और हमारे गुरुजी, वरिष्ठ गुरुजी हमारे बीच में हैं, वेलचंद जी पाटीदार सर, जो हम उनके पास पढ़े भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके मार्गदर्शन से ये सब संभव हो रहा है। यहाँ का कभी भी यहाँ प्रतिभाओं के सम्मान भी रखते हैं। मैं देखता हूँ उनको, ये कभी किसी के स्टेटस वगैरह पे और हमारे स्टूडेंट के स्टेटस पे, तो बहुत अच्छी खुशी की बात होती है कि यहाँ के बच्चों को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और बस मैं यही कहता हूँ कि आगे भी आप हर्ष पाटीदार आगे बढ़ें और हमारी शुभकामना है। और यहाँ इस सिलोई से मैं भी ये उपलब्धि पर, यहाँ पर इस अवसर पे मैं आया हूँ, तो सभी युवाओं को और सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमें इनसे मार्गदर्शन लेना और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कभी वागड़ के स्टूडेंट कभी कम नहीं है। प्रतिभा बहुत सी ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई है, बस मेहनत की ज़रूरत है, अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। धन्यवाद। अब मैं दादा से रूबरू करा तो जो इनके ही परिवार के आज भैया अटलू नंबर लाविया, बताओ इन्हें। आज मेरे परिवार में बड़ी खुशी है मेरे को कि पूरा मेरा गांव सिलोई और मेरे ये कुटुंब परिवार है, उसको मैं बहुत खुशी से बात कर रहा हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा और भी लड़के पढ़कर बढ़े। धन्यवाद। मैं वेलचंद जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वेलचंद जी का काफ़ी भैया को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, ये हमें एक जानकारी मिली थी। इसी तरह हर वर्ग से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता तो उसका हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद।